ओके, तो हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे हमारा फेरेंस था, फेरेंस से दो ओपनिंग इस तरीके से आ रही थी, एक थी हमारी विंड पाइप की, एक थी हमारी फुट पाइप की। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था पहले बकल कैविटी, उसके बाद फेरेंस, फेरेंस के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? एग्जैक्टली बच्चों, क्या चीज? फुट पाइप। फुट पाइप, फुट पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ईसोफेगस। क्या कहते हैं बच्चों? ईसोफेगस। ओके, अब हम लोग कह रहे हैं कि फूड पाइप ही यानी खाने की नली, नॉर्मल भाषा में हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो फूड पाइप। ओके, मान लो ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बातें बता देता हूँ आप लोग को। फूड पाइप में नॉर्मली क्या काम करेगी? फेरिंग से स्टमक तक का जंक्शन जो है, ठीक है, क्या करेगी? ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर फूड, जिसको हम लोग कहेंगे बोलस। ठीक, अच्छा, जैसे ही हम लोग ने कुछ खाना खाया, मान लो ये कुछ खाना था जिसको मैंने खाया, तो ये फूड था, फूड को जैसे ही मैं थोड़ा चबा लेता हूँ, जब वो मुंह से स्टमक के लिए निकलता है, तो उस टाइम उस फूड को हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं बच्चों? बोलस। ओके, तो ट्रांसफर करता है फूड को फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। ओके, ठीक है सर। सर अभी तो कुछ लंबाई होगी इसकी, कितनी लंबी है? स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी होती है, मैंने होमवर्क दिया था, तब क्या है? राजीव, आकाश, होमवर्क बोला था मैंने आप लोगों को कि कल स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? कराया होमवर्क? हाँ चलो कमेंट्स में लिखो कितना कितना होता है, बाकी सब भी अपना होमवर्क नीचे टाइप करो फटाफट, बदमाशी नहीं करेंगे। सुनो, तो वैसे ही हम लोग इसकी बात करते हैं कि फूड पाइप या ईसोफेगस, इसकी लेंथ कितनी होती है? ठीक, तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों इसकी लेंथ। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लेते हैं, हम लोग 30 सेंटीमीटर की स्केल देखते हैं, इतनी बड़ी होती है, उससे इतना पोर्शन बढ़ा देते हैं, मतलब कुछ इतनी बड़ी ये होगी हमारी। ओके, कुछ इतनी बड़ी हमारे पास फूड पाइप होगी। ठीक है, ओके। अच्छा सर, और क्या खासियत है इस फूड पाइप की? सर हमने सुना था कि माउथ में, आपने बोला था कि सलाइवा, उसके अंदर टाइलिन या सैलिवरी अमाइलेज होता है, उसके कारण वहां पे ग्लूकोज का थोड़ा सा डाइजेशन होता है। ठीक है, फेरिंग्स में ऐसा कुछ आपने बताया नहीं, क्या यहाँ पर भी थोड़ा सा किसी चीज का डाइजेशन होता है? आफ्टर ऑल 25 सेंटीमीटर की है, तो कुछ डाइजेशन तो होता हो। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कुछ म्यूकस ग्लैंड होते हैं। ठीक, क्या होते हैं बच्चों? कुछ म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूकस को सेक्रेट करेंगे, ताकि अगर हम लोग खाना तुरंत घोट गए, अटके ना, अटके ना, इससे थोड़ा सा क्या होगा? तेल, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह वहाँ पे सेक्रेट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। म्यूकस थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं मॉइस्ट होता है, जो खाना आपने खाया है तुरंत निकल गया है, तो उसको थोड़ा मॉइस्ट करके आगे इजिली फ्रीली उसके फ्लो कराने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे थोड़े से म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और यहाँ पे ये जो रहती है ये सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स की ये बनी होती है। ओके, क्या इसका रोल है सर्कुलर मसल्स का, अभी मैं बताता हूँ। ठीक, अच्छा, सबसे मेन चीज जो जिसकी शुरुआत यहाँ पे होती है, ये तो पहली पहली बार हम लोग यहाँ पे एक शब्द सुनते हैं कि फूड पाइप के अंदर जो हमारा खाना है, मान लो ये मेरा खाना था, मैंने खाया, फेरिंग से आकर के फूड पाइप में आया। अब फूड पाइप में जो खाना ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा ऐसे हम लोग ने खाना फेरिंग में आया, सर से गिर गया, ऐसा नहीं होता। वही पूरा फ्लो, मतलब ऐसा कोई गड्ढा नहीं है ना, वो ट्यूब है, ट्यूब में अगर कुछ नहीं तो चिपकी रहेगी, जब कुछ आएगा तो वो धीरे धीरे ओपन होगी। तो इसलिए वहां पे सर्कुलर मसल्स हैं, किस तरीके से काम करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो फूड है वो इस फूड पाइप में किस तरीके से ट्रैवल करता है, किस मूवमेंट को शो करते हुए ट्रैवल करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जितने भी तरह के मूवमेंट हम लोग देखेंगे अपने जीआईटी ट्रैक में, चाहे वो हो सकता है कि हमारे फुट पाइप में हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, ठीक, हर जगह की मूवमेंट कौन सी रहेगी? अब से हमारे पास यहाँ पे जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रहेगी। ठीक, सर ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, थोड़ा समझा देते तो हम लोग समझ जाए। तो ठीक है बच्चों सुनो, मान लो हमने खाना खाया और ये था हमारा वो खाना। ठीक, ये मेरा फेरिंग्स था, फेरिंग्स में से ये खाना आ गया। ठीक, फेरिंग्स में आ गया, अब ये खाना कहाँ जा रहा है? फुट पाइप के अंदर जा रहा है। तो मान लो ये देखो, ये पाइप दिख रही है आप लोग को, समझो समझो, फेरिंग्स था, फेरिंग्स में से खाना कहाँ आया? फूड पाइप के अंदर है। अब देखो मैंने बोला कि पाइप है, तो नॉर्मली पहले क्या रहेगी? थोड़ी सिकुड़ी रहेगी। अब खाना इसके अंदर आया, अब हम लोग कहें इसके अंदर क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स होते हैं, मतलब इस तरह के, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस टाइप के पोर्शंस में। जैसे मान लो सर्कुलर मसल्स किस तरीके हैं? इस तरीके से इसके ऊपर है। मान लो ये मेरी फुट पाइप है पूरी, इसके ऊपर इस पोर्शन में, यानी ऐसे इस टाइप के सर्कुलर मसल्स यहाँ पे है। ठीक, मान लो ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, सर्कुलर मसल्स खराब कर रहा हूँ अपना सेल्फी से तुम लोग के कारण, ध्यान से देखो, इस तरीके से इस पूरी फुट पाइप में हमारे पास सर्कुलर मसल्स है। अच्छा सर मसल्स, अच्छा चलो बच्चों ये बताओ मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स क्या काम करती है? मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बोलो जल्दी रमेश, रिलैक्स करना, वेरी गुड। अच्छा भूपेश तुम बता,
ये मेरा फुट पार्टिकल है, आगे हमारा कहाँ विंड फुट पाइप के अंदर, फुट पाइप के अंदर होती है सर्कुलर मसल। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, देखो खाना नीचे गया। तो इसी प्रोसेस के थ्रू कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, 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 इस तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो फुट पार्टिकल बोलस है वो धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। तो कंटिन्यूअस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह की प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। समझा इसकी बात? चलो थोड़ा सा इसमें वो देख लेते हैं एक बार इमेज। हाँ, तो यहाँ पे इमेज दिख रही है आप लोग को। हाँ, तो देख लो, फुट बोलस है, बोलस जा रहा है फुट पाइप के अंदर, पहले कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जा रहा है और उसके बाद रिलैक्सेशन की मूवमेंट को शो करते हुए वो नीचे आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक जीआईएफ दिख रहा है आप लोग को, ठीक, बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया किस तरीके से हो रहा है। होता कुछ नहीं बच्चों, नहीं समझ में आ रहा, चलो सुनो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इरेज, ठीक। क्या हो रहा है, ये हमारा खाना था, ठीक। मान लो ये मेरी पाइप है, ये पाइप दिख रही है आप लोग को, पाइप ऐसी होती है, दो पोर्शन होते हैं इसके, तो दिख रही है पाइप ऐसे करके दिखा दी, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ, खाना आया, ये पाइप ऐसी थी। अब क्या होता है, पाइप किससे बनी हुई है, सर्कुलर मसल्स की। तो ये जो मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये हो रहा है। ये फुट आया, पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। देखो अपने आप मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पसीना वगैरह चिपक रहा है, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स खुद से करके देख लो, आपके ये चीज नीचे जाएगी। तो इसी की तरह धीरे धीरे आराम से हमारा जो बोलस है वो आगे की तरफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक, पेरिस्टाल्सिस करते हुए आगे की तरफ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पेरिस्टाल्सिस, भूलना मत, पेरिस्टाल्सिस, ठीक। चलो सब लोग पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन ढूंढो गूगल पे और उसको कमेंट्स में लिख देना, ठीक। मस्ती मत करो, ढूंढ लो, अपनी कॉपी में लिखो, और जो थोड़े से मोबाइल वाले बच्चे हैं ज्यादा, जिनको कीड़ा मचा रहता है, वो आके कमेंट्स में भी लिख दो, ओके, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे का पोर्शन क्या होता है बच्चों, हमारा स्टमक, ठीक। थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का हमारा अगला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक। तो अब देखते हैं स्टमक के बारे में, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भैया दसवीं को फॉलो कर लो, और कुछ भी डाउट है तो पूछ लो ना बच्चों, बता रहा हूँ ना सबको, ठीक। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा पूछ लो, हम लोग रील्स में या किसी और तरीके से उसको समझाने की पूरी कोशिश करें। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।